बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ तौकीरुल इस्लाम, वर्किंग एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम की रेडियस के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए या उसमें एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है और उस आयन का रेडियस पीरियोडिक टेबल में कैसे जो है वेरी करता है, तो उसी को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज आयन। आयनिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले ये चेक करते हैं कि आयन होता क्या है। सिंपल है, आयन सिंपली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम, व्हेन ए न्यूट्रल एटम लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स एन आयन। कोई भी न्यूट्रल एटम है, जब आप उसको आप एक इलेक्ट्रॉन गेन दे दें, यानी कि वो गेन कर ले, जब वही न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास आयन बनता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसके अंदर फॉर्मेशन होगी Na+ आयन की, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। 11 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, तो ये रिमेनिंग 10 बन जाएगी और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो दिस फॉर्म कैटाइन। इसको क्या नाम देते हैं? कैटाइन। कैटाइन मीन कि जिस ऐसा आयन न्यूट्रल एटम के बाद बनने वाला ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरह हम बात ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है, लेट्स सपोज हमारे पास क्लोरीन है, जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो इसके नतीजे में आपके पास फिर भी आयन बनेगा जिसको हम Cl1 नेगेटिव कहते हैं। तो ये भी क्या है, इसको हम कहते हैं एनाइन। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके मुकाबले में इसके नतीजे में क्या बना, कैटाइन, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसे क्लोरीन न्यूट्रल एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके मुकाबले में भी ये भी आयन बना, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दीज आर कॉल्ड आयन। तो इन आयंस का पर्टिकुलर एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लाई करते हैं, उन आयन का क्या साइज है, रेडियस है, इसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो आयनिक रेडियस को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इट इज द, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड था, हम इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, कैसे मेजर किया जाता है। तो सिंपली इसको हम कह सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ एन आयन। क्योंकि आयन है, आयनिक रेडियस है, तो हम किसी भी आयन का जब हम साइज चेक करेंगे, चाहे वो आयन हमारे पास कैटायन की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे पास आयन एनायन की फॉर्म में हो, दोनों सूरतों में जो भी हमारे पास आयन होगा उस पर्टिकुलर आयन का पीरियोडिक टेबल में साइज कितना है, वो उसको हम जो मेजर करते हैं, तो उस साइज की मेजरमेंट हम क्या नाम देते हैं, आयनिक रेडियस का जो है नाम देते हैं। और इसको मेजर सिंपली, इट इज मेजर्ड इन, it is measured in picometer, या हम सिंपली इसको हम एंगस्ट्रॉम के अंदर भी मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम। और 1 पिकोमीटर जो होता है ये होता है 10⁻⁻12 मीटर, या इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये सिंपल इसके यूनिट्स हैं। जिस तरह एटॉमिक रेडियस हम मेजर करते थे, उसी सेंस के अंदर हम क्या चीज मेजर करते हैं, हम आयनिक रेडियस को भी है मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है
कि हमारे पास, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा मेन एक्सप्लेन करूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आयंस के हमारे पास ये दो टाइप्स है, एक कैटाइन हो सकता है और दूसरा हमारे पास एनाइन हो सकता है। तो जरा हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। मैं अगर यहीं पे सोडियम एटम को लूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s1। तो यहाँ पे अगर इसकी शेल की तादाद को देखा जाए तो हमारे पास ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है और ये हमारे पास कौन सा शेल है, थर्ड शेल है। तो इसके अगर हम डायग्राम ड्रा करें, सोडियम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इर्द गिर्द पहला शेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, और इसका ये सेकंड शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 और 2 8 है, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, और ये थर्ड शेल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमारे पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, और यही हमने पढ़ा है कि व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन, अगर यही न्यूट्रल एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसके नतीजे में क्या बनता है, कैटाइन बनता है। तो हम ये इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो लॉस जैसे ही करेंगे, क्योंकि इसका ये वैलेंस शेल है, उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ये वाला थर्ड शेल इसका जो है खत्म हो जाएगा, और रिमेनिंग जो आपके पास पार्ट बचेगा उसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये पहला शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये सेकंड शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। अब इसके थर्ड शेल से 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन गया है सोडियम आयन Na+1, जिसको हमने कैटाइन का जो है नाम दे दिया है। और अब अगर इसका देखें साइज, तो कैटाइन ये न्यूट्रल एटम है, जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका जो रिमेनिंग शेल है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये जो सोडियम कैटाइन बना, इसका साइज अगर आप देखें अपने न्यूट्रल एटम से क्या है, लेस हो चुका है। और यहाँ से बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, उस फेमस क्वेश्चन को हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि why the size of cation is always smaller than न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम। ये वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड का जो है क्वेश्चन है, तो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगर वो कहता है कि जब भी आप न्यूट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो कैटाइन बनेगा, इस कैटाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, लेस होगा। इस लेस होने की क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि जैसे ही न्यूट्रल एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। तो न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को मोर पावरफुल अट्रैक्शन से खींचता है, जिसकी वजह से साइज के अंदर डिक्रीज जो है आ जाता है। तो इसके मेन कंसेप्ट के अंदर अगर हम आंसर के अंदर लिखेंगे तो इसका हम लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मे रिमूवल ऑफ शेल। जब शेल रिमूव हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि उस कैटाइन का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। और इसके अंदर एक और फैक्टर भी ऐड कर दें कि इलेक्ट्रॉन रिपल्जन डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन डिक्रीजेज। जितनी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन कम होती जाएगी वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ता जाएगा और साइज के अंदर क्या हो जाएगी, कमी वाक़या होती जाएगी। तो ये एक मेन क्वेश्चन है। अब सेकंड कंसेप्ट है, और सेकंड कंसेप्ट क्या है कि ये जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है,
अगर वही दूसरा न्यूट्रल एटम गेन करे, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए, क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है, उसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसके नतीजे हमारे पास एनाइन बना, तो वो कहता है कि जो एनाइन का साइज है वो हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एनाइन को डिस्कस करें तो यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि why the size of anion is always greater than न्यूट्रल एटम। अपने न्यूट्रल एटम से जो है हमेशा उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम इसी चीज को एक्सप्लेन करें, क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। अगर यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के मुताबिक देखें तो ये इसका फर्स्ट शेल है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड के साथ इसका ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है और ये कौन सा है, थर्ड शेल है। तो अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें ना इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसकी पहला शेल है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, और थर्ड शेल जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और। अब वो कहता है कि जब इस न्यूट्रल एटम के अंदर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो कहता है कि इसमें और इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा। और उसी तरह ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और थर्ड शेल के अंदर अगर आप देखें तो इसमें अब 7 की बजाय कितने हो चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और ओवरऑल ये अब एनाइन है, 1 - 4 इसके ऊपर आ चुका है, और इसको हम क्या दे, एनाइन का नाम देते हैं। अब वो कहते हैं कि जो एनाइन का साइज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनाइन का साइज अपने इस न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है। उसकी वजह क्या है, उसके अंदर सिंपली अगर मैं यहाँ पे रीजन इसकी लिखूं तो रीजन इसकी क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो होती है वो क्या हो जाती है, रिपल्जन इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो इससे साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस होल्ड डिक्रीजेज। तो ये मेन रीजन है जिसके नतीजे में साइज ऑफ एनाइन हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसके अंदर एक ट्रेंड है, पीरियोडिक ट्रेंड में अगर हम इसको देखें कि किस तरह आयनिक रेडियस पीरियड में और ग्रुप में वेरी करता है इन अ ग्रुप। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे एटॉमिक रेडियस का हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो वैसे वैसे एटम का साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे भी आयन का साइज इंक्रीज करेगा, आयनिक साइज इंक्रीज, एरो आपका मतलब है इंक्रीज कर जाएगा टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, तो वैसे वैसे क्या कर जाता है, आयन का रेडियस भी इंक्रीज कर रहा होता है। और अगर हम इसको पीरियड के अंदर बात करें, इन आ पीरियड, तो ये भी बहुत सिंपल है कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करते हैं तो एटम या आयन का साइज क्या हो जाता है, आयनिक साइज डिक्रीज कर जाता है। और इस डिक्रीज होने की मेन रीजन भी यही है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इसमें सेम रहते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से आयन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ उनको खींच रहा होता है और आयनिक साइज क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये मेन फैक्टर थे जो इनको हम डिस्कस किया ट्रेंड पीरियोडिक के। बाकी इसके मेन वही फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आयनिक रेडियस
और ग्रुप में और पीरियड में क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर से मुतालिक जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आने वाला हर न्यू लेक्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड आप तक पहुंच सके और आप केमिस्ट्री को इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।